जैसे कि ये पहलवान लड़कियों ने जब अपने ऊपर जो बीती या जो दूसरी पहलवानों पर बीती वो बताना शुरू किया, सबसे पहले विक्टिम शेमिंग शुरू हो गई, फिर जो आरोपी व्यक्ति हैं उनकी ओर से बयान देने शुरू हो गए, फिर इनको राज्य का मसला, जातियों का मसला ये बता दिया गया। बिल्कुल, पीटी उषा का मैंने बयान सुना, कह रहे थे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये देश को बदनाम करने और अनुशासनहीनता करने वाली बात हो गई है। तो यहाँ पर हम ये भी माने कि औरतें चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बढ़ जाएं, भीतर छोटा सांच तो पितृसत्ता का रहेगा। ये भी महिला किसी भी तरह से आरोप लगाती हैं किसी पुरुष पर भी, तो हम एक ये हो जाता है कि विक्टिम शेमिंग करनी हम शुरू कर देते हैं। So I think you can be a victim and you can still be strong. Obviously, I think there is strength in being a victim. But हमें डरा के रखा हुआ है कि अगर आप पे विक्टिम का नाम लग गया तो आप फिर वीक हो गए, मतलब फिर आपने रौला डाल दिया। तो ये है कि हमें आदत होगी कि लड़कियाँ सबमिसिव रहें और हमें अच्छी लगती हैं, तो वो सिर्फ घरों में नहीं, फिर वो हर जगह ही सबमिसिव हो जाती हैं, और जो बोलेगा फिर वो बुरी औरत हो गई। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहलवानों के धरने पर आप देख रहे हैं खाप पंचायतें आ रही हैं, किसान संगठन से जुड़े तमाम व्यक्ति आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे एक शख्स मिली, मूस जटाना, इनकी इंस्टाग्राम पर आईडी है, काफ़ी सारे इनके फॉलोवर्स हैं। मैं कहूँ कि किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने बहुत मुखर होकर किसानों की जो आवाज़ है वो उठाई थी, और एक बार फिर से ये यहाँ पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पर आई हैं। पहली बार ये खबर सुनी कि देश की बेटियां यहाँ पर रो रही हैं, क्या रिएक्शन था पहला? मैं नहीं कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि देश की बेटियाँ यहाँ रो रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि देश की बेटियाँ यहाँ रो रही हैं, मैं कहूँगी कि वो लड़ रही हैं, एंड सभी लड़ रहे हैं। आई थिंक जब हम कह देते हैं कि इस आंदोलन में बेटियाँ लड़ रही हैं, दैट्स नॉट ट्रू। आई थिंक सारे ही लड़ रहे हैं, तो बेटियों पे थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है कि जैसे उनकी सिर्फ बेटियों की लड़ाई है, ये बिल्कुल भी नहीं, सबकी है, हर एक बंदे की है और हर एक औरत की है। ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल भी, वो तो आई थिंक कोई सवाल ही नहीं है। पर मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये लगता है कि उससे ज़्यादा फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। जब अगर मैं इनके बारे में भी बुरा बोलूं तो आप सोचेंगे कि मैंने कुछ बोला है तो ये शायद बुरे होंगे, पर अगर मेरे साथ 9 लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं तो हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। पर आई थिंक अगर हम एक तरह से डिसेंसिटाइज हो गए हैं, हमें लगता है चलो हमें पता है हो रहा है, लाइक सबको पता है हर जगह हो रहा है, ये खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है और बहुत हो रहा है, पर हमें आदत हो गई है एक तरह से, जैसे आपको भिखारी जब पैसे मांगते हैं, हमें आदत हो गई है ना कहने की, क्योंकि हम इतना सुनते हैं। और एक ये भी देखते हैं कि जब कोई भी महिला किसी भी तरह से आरोप लगाती हैं किसी पुरुष पर भी, तो हम एक ये हो जाता है कि विक्टिम शेमिंग करनी हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, अगर मैंने भी कभी किसी के बारे में भी कुछ बोला है तो मुझे बोला गया है कि नहीं तू तो स्ट्रॉन्ग है, इट्स ओके, कि नहीं तू स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक जब हम ये बताते हैं कि कुछ हुआ है तो लोगों को लगता है हम वीक हैं, इसलिए हम रौला डाल रहे हैं या हम रो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। सो आई थिंक यू कैन बी अ विक्टिम एंड यू कैन स्टिल बी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज स्ट्रेंथ इन बीइंग अ विक्टिम, बट हमें डरा के रखा हुआ है कि अगर आप पे विक्टिम का नाम लग गया तो आप फिर वीक हो गए, मतलब फिर आपने रौला डाल दिया, और रौला इंडिया में नहीं डालना है। समझ रहे हो आप? बाहर की कंट्रीज़ में भी आप घूमे हैं, मैंने आपकी काफ़ी सारी तस्वीरें देखी थी। उस कल्चर में, इस कल्चर में औरतों के लिए, औरतें कितना वहाँ बोल सकती हैं, कितना यहाँ बोल सकती हैं अपने बारे में, अपने दुखों के बारे में, उन पर जो बीत रही है उस बारे में? ये आई थिंक कल्चर की बात अब हो गई है, बट दैट्स बिकॉज वो लोग कुछ सोच के आगे बढ़े हैं और सब सोच रहे हैं। यहाँ पे मेरे को बहुत लोगों ने बोला मुझे कुछ चेंज नहीं होगा, कि तू पता नहीं क्यों लड़ती है, पता नहीं क्यों गुस्सा करती है, पता नहीं क्यों बोलती है, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बैड मेंटालिटी टू हैव, क्योंकि कल को आपकी भी बेटियाँ होंगी तो आप भी चाहेंगे ना कि चीज़ें बदलें। सो जब हम पहले ही कह देते हैं कुछ नहीं बदलेगा, तो आई थिंक दैट वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कल्चर का थोड़ा ये है कि हमें आदत होगी कि लड़कियाँ सबमिसिव रहें और हमें अच्छी लगती हैं, तो वो सिर्फ घरों में नहीं, फिर वो हर जगह ही सबमिसिव हो जाती हैं, और जो बोलेगा फिर वो बुरी औरत हो गई। आई वुड से मैं अभी बाहर से आई हूँ एंड लोग आपको देख के खुश नहीं हैं, स्माइल नहीं करते, हेल्प नहीं करते। मैं यूरोप भी गई थी, ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही कि बाहरले सारे सही हैं और अच्छे हैं, इट्स जस्ट जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें वो डेफिनेटली आगे बढ़ गए हैं। मैं तो यही कहूँगी, इंडिया के मुझे पता है कि हर एक आपको देख के खुश है, आपको घर पे खाना देंगे, आपकी मदद करेंगे। बाहर मुझे वो इतना नहीं दिखता है। सो ऐसे नहीं है कि बाहर हर चीज़ में सही है, पर अगर आप कहो कि आगे बढ़ने में, हेल्प करने में, इक्वालिटी में, सेंसिटिविटी में, सोचने में, दे हैव हैड द टाइम एंड ऑल्सो द लिबर्टी, दे हैव हैड द फ्रीडम। उनको खुल थी कि वो इन चीज़ों पे काम करें, उन्होंने किया है। मैं सच बताऊँ, यहाँ पे लोग अपने काम में इतने बिजी रह जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ में, कि सोशलिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, सामाजिक, हाँ, समाज तक तो लोग पहुँचते ही नहीं ना फिर सोचना। सो ये चीज़ अब समाज की हो गई, तो यहाँ पे इसलिए
आपको लोग इतने नहीं दिखेंगे। अच्छा, जैसे मैं ये कहूँगी कि जैसे हम आज बात करते हैं ना, सोशल मीडिया पर, हम इंस्टाग्राम पर भी हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज बोल रही हैं, है ना। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं फेमिनिज्म का नया तरीका किस तरह से आ गया, लड़कियों ने बाल रंग कराने शुरू कर भी बुरा टाइम आएगा, वेट करो। अभी तो आपको लग रहा है फेमिनिज्म बुरा है, जस्ट वेट फॉर इट। अभी तो और भी बुरा होने लगे। अभी तो ये लोग रिवेंज नहीं मांगते कि फेमिनिज्म लड़कियों का सिर्फ कपड़ों को लेकर है। बट ये भी तो देखो ना कि उनकी सोच कपड़ों तक की है, उनकी सोच बालों तक की है, उनको उससे आगे कुछ दिखता ही नहीं। मैं अपने बाल कराती हूँ, मैं कपड़े पहनती हूँ, उससे और भी मैं बहुत चीज़ें बोलती हूँ और सोचती हूँ और कहती हूँ, उसमें आपको शायद दिखेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं अपना काम करती रहूँगी, व्यूज़ आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट माई पॉइंट इज़, उनको भी तो फेमिनिज्म में यही दिखता है ना, देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट, बट वो भी अभी तक उनका दिमाग पहुंचा नहीं है कि वो समझ पाएँ। जैसे कि ये पहलवान लड़कियों ने जब अपने ऊपर जो बीती या जो दूसरी पहलवानों पर बीती वो बताना शुरू किया, सबसे पहले विक्टिम शेमिंग शुरू हो गई, फिर जो आरोपी व्यक्ति हैं उनकी ओर से बयान देने शुरू हो गए, फिर इनको राज्य का मसला, जातियों का मसला ये बता दिया गया। क्योंकि पहले हमें कहते थे कि घर में रहो, आप लोग सेफ़ हो, ठीक है, घर में रहोगे तो सेफ़ हो, सड़क पे तो वैसे भी जाना ही नहीं है, चलो ठीक है, आप घर तक काम तक चले जाओ। वो हो गया इनका खिलाड़ियों का काम, खेलना सीखना करना, वो काम हो गया। चलो ठीक है, आप अब हम आपको काम तक जाने देंगे, अब आप घर से काम तक चले जाओ और वो आप सेफ़ हो। बट फिर वही ना, फिर हमने काम तो सेफ़ किया ही नहीं। अभी वैसे भी हमें पता है घर भी सेफ़ नहीं होते हैं, ये कहने की चीज़ें होती हैं, आप बाहर नहीं जाओगे तो सेफ़ हो। आपने देख ही लिया है कि ये इनका काम है। अगर आप कहते हैं कि अच्छा अब लड़कियाँ काम करें, मैं तो कहती हूँ, लोग भी एग्री कहते हैं कि हाँ काम करें, बट काम तो आपने सेफ़ ही नहीं किया। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि उन पे तो बीती है, वो बता रहे हैं, पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमें हर फील्ड में दिखता है, हर एक औरत के साथ दिखता है, हर एक मर्द के साथ भी दिखता है कि अगर कोई छोटी जाति का मर्द होगा तो ऑफकोर्स उसको बोलेंगे ना कि तू चुप रहे। तो वैसे ही एक इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ दीज लेयर्स, एक जात का हो गया, एक जेंडर का हो हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल। पीटी उषा का मैंने बयान सुना, सुना। कह रहे थे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये देश को बदनाम करने और अनुशासनहीनता करने वाली बात हो गई है। तो यहाँ पर हम ये भी माने कि औरतें चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बढ़ जाएं, भीतर छोटा सांच तो पितृसत्ता का रहेगा। बिल्कुल। और आई थिंक ये आइडिया है कि प्रोटेस्ट करने से इनडिसिप्लिन आ रहा है, पर आई थिंक उसके फिर कहने का मतलब है कि अगर चुप रहेंगे तो आप डिसिप्लिन होंगे, बट वो बोझ फिर हम पे ही आता है ना। वो बोझ तो फिर लड़कियों पे ही आया कि इंडिया को आप डिसिप्लिन आप रखो, आप चुप रहोगे तो इंडिया डिसिप्लिन्ड है, बट वो बोझ उन पे आना चाहिए ना जिन पे आरोप लगे हैं कि आप डिसिप्लिन रखो, कंट्री को आप साफ रखो, आप सेफ रखो। तो वो बोझ गलत जगह पे आ रहा है और ये हमेशा से गलत जगह पे ही ये बोझ पड़ा है, कंट्री को ठीक रखने का, डिसिप्लिन रखने का, कि कहीं बाहर न्यूज़ ना चले जाए कि कंट्री में एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो वो बोझ गलत जगह पे है। अच्छा, क्या ऐसा विदेशों में भी होता है, कोई मसला आया उसमें हम कास्ट फैक्टर ले आएंगे, उसमें हम जेंडर फैक्टर वो ले आएंगे, होता है? पर मैं आपको सच बताऊं, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सपोर्टर्स की आवाज़ अब ज़्यादा है और हेटर्स की आवाज़ थोड़ी कम है। यहाँ पे अभी भी हेटर्स की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड है, बिकॉज हेटर्स तो चलो मैं एक वर्ड कह रही हूँ, पर मेरे कहने का मतलब है पीपल दैट आर नॉट स्मार्ट इनफ, दैट डोंट अग्री, दैट डिसएग्री विथ इक्वालिटी एट द वेरी बॉटम ऑफ इट। मतलब सॉरी मैं हिंदी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि उनकी आवाज़ अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लड़ते हैं हमें लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने ये आवाज़ पलटनी है, बस वही है। बाहर ये है कि वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी पलट रही है और पलट गई है, बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर देख के सोचें कि हमें ऐसे करना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वाइट पीपल डोंट हैव, ओनली वी हैव। इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया वाले ही ठीक कर सकते हैं, हम बाहर नहीं सोच सकते कि हम उनको फॉलो करेंगे क्योंकि वो ऐसे करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी आर डीलिंग हियर। दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक टू ईच अदर, टू अदर ब्राउन वुमेन, टू अदर इंडियन गर्ल्स, कि ये लोग क्या कर रही हैं, ना कि हम बाहर देखो बाहर वाले क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो आप थोड़ा, कि यहाँ की प्रॉब्लम्स हमें ही ठीक करनी पड़ेंगी। वहाँ जब आप विदेश में थे तो ये पहलवानों की खबर सुनी थी, चल रही थी वहाँ? मैं पहले यही थी, मैं 1 महीना बाहर गई थी, उससे पहले मैं यही थी, तो पहले न्यूज़ में आया था तो मैंने देखा था। प्रोटेस्ट का मुझे आज पता लगा क्योंकि मैं दिल्ली में थी, तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा एंड मुझे पता लगा यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सो आई थॉट कि आई विल कम सी कि क्या क्या आगे बढ़ रही हैं चीज़ें और क्या लोग सोच रहे हैं। तो ये एक जो खेल से जुड़ी महिला नहीं है उनके लिए भी बहुत अफसोसजनक था। बिल्कुल, बिकॉज जब हम कहते हैं कि हम स्पोर्ट में औरतों को भी सपोर्ट करेंगे, तो वो सिर्फ चीयर करना नहीं होता है, वो सिर्फ घर पे बैठ के उनका मैच लगाना नहीं होता है, वो फिर यहाँ पे भी हमें सपोर्ट और सेफ रखना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैं देख रही हूँ लड़कियों की एक्टिविटीज़ भी लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर आपका क्या सोचना रहेगा कि ये एक तरह का एम्पावरमेंट विमेंस का? अगर एक औरत ने कह लो बिकिनी में वीडियो डाली है, वो फेमिनिज्म करके नहीं डाली है, वो उसकी मर्जी है, उसने नहीं बोला कि वो फेमिनिस्ट है या इससे औरतें आगे बढ़ेंगी। उसने फ़ोटो डाली है, फ़ोटो डालने के लिए, पीरियड, ख़त्म।
अगर कल को मैंने बाल रंगाए हैं, मैंने इसलिए नहीं रंगाए कि आप औरतों की सपोर्ट करो या औरतें आगे बढ़ें, मैंने बाल रंगाए हैं क्योंकि मुझे बाल रंगाने थे। आप समझ रहे हो? तो हर एक ये जो एक्टिविटी लड़कियां कर रही हैं, आप खुद समाज के लिए लड़ते नहीं हो। जब कोई लड़की कुछ करती है तो समाज के लिए क्यों नहीं लड़ रही? वी ऑल डू आवर पार्ट बट वी ऑल्सो हैव आवर लाइव्स। सो अगर लड़कियां कुछ कर रही हैं वो अपनी मर्जी से कर रही हैं और वो अलग से कर रही हैं, वो आपको खुश करने के लिए नहीं कर रही कि हम एम्पावर ही करें। बट थैंक यू सो मच। और एक लड़कियों से क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको देख रही हैं और बहुत सारे चेंज करने के लिए भी लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, उनको क्या संदेश? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को एक लड़की का मैसेज आया, कहती मेरे को घर वालों ने पकड़ लिया, मैं सिगरेट पी रही थी एंड वो रो रही है कहती मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। एंड आई वाज लाइक, देख तू करेगी तो पकड़ेंगे लोग, और ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि आई थिंक एज गर्ल्स वी फील एवरीथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ हो गया तो वो सब खत्म हो गया, पर एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लाइफ अभी बहुत लंबी है। आपको लगेगा आज मैंने कोई स्टेप लिया और उसका फेलियर हो गया, कोई ना, कल को और स्टेप ले लो, सबके स्टेप फेल होते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ों को पूरी दुनिया मत बनाया करो, आप खुद ही अपसेट होते हो। इससे बेटर आप लड़ते रहो, आगे चलते रहो, कोई ना, होता रहेगा। बहुत कुछ बुरा होगा अभी तो, अच्छा भी होगा, पर मतलब मेरे कहने का मतलब है और सख्त हो जाओ अभी। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो देखिए यहाँ जंतर मंतर पर जो है जितनी भी अपडेट हमें मिल रही हैं या चल रही हैं, आपको लगातार मुखातिब कराते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा।